हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है ये ब्लाउज़ कह लीजिए, क्रॉप टॉप कह लीजिए, दोनों में यूज़ होएगा। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो एज ए क्रॉप टॉप यूज़ होएगा ये, और अगर बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो ये एज ए ब्लाउज़ यूज़ होगा। इसमें हार्डली 200 ग्राम वूल लगी है, और ये लार्ज साइज़ को आराम से आ जाएगा, ये देखेंगे आप। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी क्रॉप टॉप कह लीजिए या ब्लाउज़ कह लीजिए अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक शनील का जो है ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ, वो किस तरीके से बनाएंगे इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। अब ये देखेंगे, शनील की वूल है, वेलवेट की वूल है बेसिकली। ये बेबी पिंक कलर है। अब इसमें मैंने जो है यहाँ पे 56 फंदे डाले हैं, नॉर्मल फंदे डाले हैं। आप ये देखेंगे नॉर्मल फंदे डाले हैं, आगे पीछे का पार्ट एक जैसा बनेगा। नॉर्मल फंदे डालने के बाद एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी जो है ऐसे की है, ये देखेंगे आप। अब एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, कितनी ये लंबा बनाया है ये बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 10 इंच है, ये देखेंगे आप। तो दोनों पार्ट, आगे पीछे के दोनों पार्ट इसी तरीके से बनाए हैं। अब हमें इसमें जो है यहाँ पे बाजू करनी है, और साथ में सेंटर का जो हम गले की कटिंग करते हैं वो बंद करनी है। अब हम तो देखिए, इसमें जो है मैं अब यहाँ पे जो गले की कटिंग है प्लस साथ में बाजू के फंदे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर पे हम जो है यहाँ जो है 18 रखेंगे, 56 फंदे हैं, 18 यहाँ रखेंगे, और सेंटर में 20 फंदे बंद करेंगे। और जो हम बाजू की पट्टी डालेंगे वो इस तरीके से हम इसे जो है फिर बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, और आप चाहें तो ऐसे करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो सिलाई से भी जैसे हम बनाते हैं वैसे डाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब ये हमें थोड़ा सा बाजू बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, अगर आपको लंबी चाहिए होगी तो ज़्यादा फंदे डालिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से डालूंगी मैं फंदे, ये देखें, एक और वापस इस पे ले लेंगे, फिर डाला, और जो है 9 नंबर की सिलाई से आपको बता रही हूँ, ये 2 3 4 16। आप यहाँ से भी देख सकते हैं फंदे की आपको कितनी विड्थ, कितनी लंबाई जो है चौड़ाई उसकी बाजू की चाहिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर आपको इससे थोड़ा सा और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अभी हम 16 किया है, 18 डाल देते हैं। देखिए, ये 17 और ये 18, ये देखेंगे। अब ये 18 फंदे नॉर्मल जैसे आप सीधे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये देखिए 18। ये आपके 18 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमने जो है 18 या फंदे रखने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए 15 16 17, और ये 18 18। अब यहाँ पे 20 फंदे बंद करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे 18 रहने दूंगी, और फिर यहाँ बाजू के फंदे जो है मैं 18 डाल दूंगी। ये देखेंगे, ये जैसे नॉर्मल आप बंद करते हैं उसी तरीके से करेंगे। देखिए,
ये देखिएगा, ये 4 फंदे हो गए। अब यहाँ इतने बंद हो गए, फंदे बनाऊंगी और यहाँ पे जितने हमने वहाँ डाले थे 18 फंदे, उतने ही इस तरफ भी, इस साइड भी डालेंगे और फिर हम दोनों को अलग अलग जो है बनाएंगे। 2 3 4 5 17 और ये 18। ये देखिए, अब ये बंदे बनाएंगे। एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करनी है, कहीं कुछ और नहीं करना है आपने। जस्ट इस तरीके से एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करते हुए इसे बनाते हुए ऊपर तक, शोल्डर तक जाना है। अब आपने ये देखेंगे, ये एक लाइन उल्टी, फिर एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये देखिए, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये ऐसे आया है अभी। अब ये पोर्शन अलग बनेगा और ये पोर्शन अलग बनेगा। अब ये शोल्डर तक आपने ऐसे ही बनाना है। यहाँ भी आपने बैक साइड पे इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करना है जैसे मैंने यहाँ किया। लेकिन अगर आप बैक साइड का जो गला है थोड़ा ऊपर रखना चाहते हैं या फ्रंट साइड का थोड़ा और ऊपर रखना चाहते हैं तो गले की कटिंग बाद में कीजिएगा, पहले ही डाल लीजिएगा। मैं दोनों तरफ बराबर रख रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली सेम जैसे ये अभी मैंने किया, एग्जैक्टली सेम 10 इंच बन गया है, यहाँ भी सेम करूँगी। अब ये देखिए, जो हमने बाजू का यहाँ पे डाला था, इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने 7.5 इंच बनाया है। आप अपने अपनी बाजू के हिसाब से मोटा और चौड़ा और जो है कम लेंथ अपने हिसाब से कीजिएगा। 8.5 भी डाल सकते हैं, 9.5 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं। यहाँ आप ये देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 7.5 किया है। चारों पार्ट्स, बैक का भी ऐसे ही किया, फ्रंट का भी दोनों साइड ऐसे ही किया। अब हमें जो है, आप ये देखेंगे, ये इसका बैक है। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है, इससे और इससे। लेकिन मैं जो है इसे बैक एंड फ्रंट को जोड़ना है, सुई से जोड़ूंगी। एक पार्ट तो ऑलरेडी मैं सिल चुकी हूँ, यहाँ पे दिखाने आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, यहाँ आपको कहीं भी ये पता नहीं चलेगा कि मैंने इसे सिला है। ये देखेंगे, बैक साइड देखिए आप, कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि इसे हमने सुई से सिला है। अब ये पार्ट हमने आपस में जोड़ने हैं। अब धागा जो है कहीं पे भी हो, आगे हो पीछे हो, वो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। उसमें कोई वो नहीं है कि आप धागा पीछे का लेंगे या आगे का लेंगे। अब धागा कितना लेना है ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जनरली धागा हम ऐसे लपेटते, देखिए ये है, ये लपेटा एंड अगेन लपेटा, ये 2 हो गए और इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं छोड़ती हूँ ताकि उसे आराम से हो। अब वैसे तो मैं वेलवेट पे जोड़ रही हूँ तो इसमें साफ तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं दूसरे में भी आपको दिखा दूंगी छोटे में कि किस तरीके से शोल्डर्स को या कहीं भी आपने इस तरीके से अगर ऐसे जोड़ना है आपस में, और सिलाई दिखनी नहीं चाहिए कि जोड़ा है, तो वो आप कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे धागा है, देखेंगे आप, सुई ले लीजिएगा। सुई लेने के बाद ये आपने ऐसे लेना है इस तरीके से। यहाँ पे धागा है देखेंगे, और ये वाला पोर्शन ऐसे है, इस तरीके से ये हटाएंगे। ये साइड है, देखिए, ये मैं थोड़ा आपको नीचे रख के दिखाती हूँ क्योंकि तभी आपको प्रॉपरली पता चल पाएगा कि कैसे इसे जोड़ेंगे। ये देखिए, ये है, ये है अभी आपका, इस तरीके से हैं। इन्हें हमने जोड़ना है कैसे, सुई से। ये देखिए, ये लिया आपने। अब ये लेने के बाद पहला फंदा आप ये देखेंगे, यहाँ से धागा मेरा यहाँ है तो ये मैं यहाँ पे 2 फंदे इस तरीके से 2 फंदे ऐसे सुई में डालकर इस तरीके से उतार लूँगी। ऐसे हो गया, देखिए ये आया। अब ये जो पहला फंदा है इसे आप इस तरीके से उतारेंगे ऐसे और ऐसे लेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमने फंदे उतारे थे उसका यहाँ पे ये पोर्शन दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये लूप दिखेगा। इसको और साथ में इसको, बैक वाले को, इसमें से धागा निकालिएगा ऐसे और इसे उतार देंगे। ये देखिए, अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा जो लूप था उसे लेंगे इस तरीके से, ऐसे ये लूप है, ये लीजिएगा और साथ में इसमें डालेंगे और ऐसे धागे को खींच लेंगे और इसको उतार देंगे। ये देखिए,
ये आया, देखेंगे अभी। अब बैक साइड का वही जो लूप है वो ऐसे लेंगे और साथ में ये वाला बैक साइड का फंदा इस तरीके से लेंगे और इसे ऐसे, ये देखिए। एंड अगेन फ्रंट में ये जो लूप दिख रहा है आपको, देखें ये लूप है, इसके साथ ये वाला। बहुत आसान है जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से जो है ये जुड़ जाता है। देखेंगे ये लिया, उसके बाद आपने ये लिया, धागे को आपने ऐसे निकाला और इस वाले फंदे को आपने उतार दिया इस पे से। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखेंगे आप, ये जुड़ना शुरू हो गया और कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये जुड़ रहा है, क्योंकि बैक साइड से भी आप ये देखेंगे कहीं भी कोई मार्क नहीं है। ये देखिए बहुत आसानी से जुड़ता है। अगेन इस साइड करना है तो आपने ये वाला लूप लेना है, ये जो हमने फंदे का लूप है, और साथ में ये लेना है और इसमें से धागा निकालना है और फिर इसे उतार देना है। ये देखें, अगेन यहाँ से ये लूप, फिर यहाँ पे ये वाला फंदा इसमें से निकालेंगे और इस फंदे को उतार देंगे। अभी देखिए इस तरीके से ये बाजू इसकी जुड़ गई है, जैसे बताया है। देखेंगे आप, कहीं भी पता नहीं चलता कि बाजू को जोड़ा गया है। ये देखेंगे आप दोनों में। अब करना क्या है, थोड़ी सी हम जो है बाजू में फ्रिल डालेंगे और उसके बाद फिर हमने जस्ट इसे साइड्स को और बाजू के साइड्स को सिलना है। और गले में आप चाहे तो क्रोशिया कर सकते हैं। अब फ्रिल कैसे डालेंगे, ये जो फंदे हैं इस तरीके से, ये बाजू का पोर्शन है, आप देखेंगे ये इसमें हमने जो है यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं। अब देखिए इस तरीके से 8 नंबर का ही जो है मैं सुई लूँगी, तो आपने 8 नंबर से यहाँ से ये इस तरीके से एक एक फंदा उठाते हुए जो है जाना है और उसके बाद अगली लाइन में उसे हम डबल कर देंगे तो आपका ये फ्रिल डल जाएगा। तो देखिए ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4, ऐसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरीके से फंदे डाल लिए। अब पलट के आपने इसे एक लाइन तो उल्टी करनी है, उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो आपने एक लाइन इस तरीके से उल्टी बनानी है। अब ये देखिएगा इस तरीके से एक लाइन उल्टी कर ली। अब यहाँ पे मेरे पास फोर्टी 42 फंदे हैं इस समय। 42 के डबल करूँगी, यानी कि मैं हर फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी। तो बढ़ाने के लिए आप चाहे तो जाली से बढ़ाइए और जाली नहीं चाहते तो एक फंदा डालिएगा। तो मैं जाली से बढ़ाऊँगी इस तरीके से। ये देखेंगे हर फंदे में मैं ऐसे जाली डालूँगी और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। फिर ये देखेंगे इस तरीके से मैं एक एक फंदा पूरे उसमें बढ़ाती हुई जाऊँगी। ये देखिएगा इस तरीके से। अब उल्टी लाइन में आपने इसे सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब इसके बाद एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करते हुए जाऊँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रिल नहीं बनाऊँगी, छोटा सा ही बनाऊँगी, पर आपने एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करनी है। ये अब यहाँ पे ये जो है ये आपने ऐसे बनाना है, तो ये फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए अब इसके बाद जो है एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी कुछ लाइनें करने के बाद फिर हम इसे बंद कर देंगे। दोनों बाजू की फ्रिल मैंने इस तरीके से बना ली है, ये साइड भी और ये साइड भी। अब मैंने हल्का सा एक साइड थोड़ा सा सिला है, वो सिर्फ इसलिए कि मैं नीचे भी फ्रिल बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने हल्का सा, आप ये देखेंगे फ़िलहाल ये साइड सिल लिया है। तो अब मैंने नीचे भी फ्रिल बनानी है। आप चाहे तो सिंपल रख सकते हैं, अगर किसी बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप एज इट इज़ सिंपल रख सकते हैं, पर मैं इसमें जो है फ्रिल डाल रही हूँ। तो वही एक एक फंदा उठाएंगे और जिस तरीके से बाजू में हमने किया एग्जैक्टली सेम हम यहाँ भी वही उसी तरीके से जो है बढ़ाएंगे। देखिए एक एक फंदा आप ऐसे उठा के फिर वही एक फंदा उल्टा करने के बाद, एक सिलाई पूरी उल्टी करने के बाद उसके बाद आपने जो है जाली से इसको फंदों को बढ़ाना है। जैसे बाजू में किया एग्जैक्टली वैसे ही फ्रिल यहाँ भी मैं डालूँगी। देखेंगे ऐसे
एक एक फंदा इसी तरीके से पूरा उठाएंगे और फिर एक लाइन उल्टी करने के बाद हम इसमें, जैसे हमने बाजू पे यहाँ पे आप ये देखेंगे जाली से फंदे बढ़ाए थे, उसी तरीके से सेम क्राइटेरिया जो हमने यहाँ किया वही मैं नीचे भी उसी तरीके से फ्रिल बनाऊंगी। अब देखिए, जब आपने ये सिल लिया, जो ब्लाउज़ है आपने सिल लिया, आप इसका क्या करेंगे, अब हमने, आप चाहे तो इसे ऐसे भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, या इस पर क्रोशिया करके थोड़ा सा उसे भी पहन सकते हैं। और अगर आपको इसका गला छोटा चाहिए तो उसके लिए आप, जो मैंने फंदे यहाँ पे डाले हैं, आप पहले फंदे डालिएगा। मैंने तो दोनों चीज़ें इकट्ठे की, गले की कटिंग कर ली, साथ में फंदे डाले। लेकिन छोटा गला चाहिए तो आपने फंदे डालने हैं, फिर 3 से 4 उंगल बनाना है एंड देन गले की कटिंग जैसे मैंने बताई वैसे सेम करनी है। तो इस तरीके से जो है ये आपका बन जाएगा। तो अब एक और चीज़ थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि अगर ये जो है, कई ब्लाउज़ों में आप इस तरीके से ये शेप चाहिए होती है कि ताकि ये ढंग से जो है आपके बस्ट पे बैठ जाए। तो देखिए किस तरीके से उस शेप को आप ला सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसका सेंटर लेना है आपने, और सेंटर लेने के लिए आपने देखना है कि ये कितना है। ये 14 इंचेस लॉन्ग है, उसका जो सेंटर आपका बैठेगा, देखिए ये है 14 इंचेस लॉन्ग, और इसका ये देखिए ये है, इसका सेंटर आपका 7 इंच पे बैठेगा। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मार्क इस तरीके से लगा लीजिएगा। ये 7 इंच है। अब आपने सिंगल क्रोशिया से एक जो है लंबी चेन बनानी है। आप चेन इस तरीके से नापिएगा अपने इस पे, ये बन गई है। ये लीजिएगा सुई, और अब आपने इसमें इसे डालना है। तो देखिए ऐसे पकड़ा मैंने। अब जो ये मैंने सेंटर का रखा है, इसके जस्ट थोड़ा सा इधर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर मैं यहाँ से नीचे से शुरू करूँगी। ये देखेंगे इतना ही गैप हर उसमें रखिएगा, और ये आप ऊपर तक लेते हुए इसे जाएंगे, और ऊपर से फिर हम इसे नीचे उतारेंगे। तो वो अपनी अपनी ऑप्शनल मर्जी है कि आपने ऐसा करना है या नहीं करना है। देखेंगे अब यही लाइन मैं पकड़ूंगी कि ये लाइन है, तो थोड़े थोड़े गैप में इस तरीके से ये करते हुए आप जाएंगे। ये देखिए ये ऊपर तक आप ऐसे करेंगे, ये लाइन है। ये देखिए ये किया। अब ऊपर भी आपने जो है इस पे यहाँ पे निकालना है, ये निकाला। अब यहाँ से हम इसे नीचे की तरफ वापस लेंगे। तो थोड़ा सा खोलिएगा इसे इस तरीके से। अब ये वापस आपने ऐसे लेनी है, तो एग्जैक्ट सेम उस पर लीजिएगा और थोड़े से गैप में लीजिएगा। देखिए ये लिया, ये, और जहाँ जहाँ आपने वहाँ उस साइड डाला है वहीं वहीं पे यहाँ पे भी आपने जो है डालना है। ये देखिए ये किया। अब ये आपने ऐसे नापना है और इसकी लाइन ऐसे नापनी है। ये लिया, ये निकाला, फिर ये लिया, ये निकाला, ये देखिएगा नीचे तक आ गए, और नीचे आपने ऐसे इसमें डालना है। ये आ गए आप नीचे तक। अब देखिए कैसे आया, इसकी शेप दिखाती हूँ आपको। जब आप पहनेंगे ज़्यादा प्रॉपर नज़र आएगा। ये ऐसे है अभी। अब जब आप पहनेंगे तो इसे आप ऐसे खींच के यहाँ नीचे जो है, ये देखिए ये है, इस तरीके से ये आपके बस्ट पे आएगा। ये ऐसे खींच के यहाँ आप इसे नॉट लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर किसी को एज ए ब्लाउज़ थोड़ा सा ऐसा चाहिए। अदरवाइज़ जैसे नॉर्मल बना है आप उसे नॉर्मल भी पहन सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपने ये लगाया, तो ये आपके उस पर आ जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो इसे नॉर्मल जो है इसके बिना, डोरी के बिना रहने दीजिएगा। नॉर्मल सिंपल सा ब्लाउज़ जो किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, अपने लिए, अपने से बड़ों के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहें, सिंपल सा ब्लाउज़ जो है ये तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।